यस हाय बेटा, 10th स्टैंडर्ड आपका कंप्लीट हो गया एंड वेलकम टू द 11th कॉमर्स। 11th कॉमर्स की बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। प्यार से इसको अकाउंटिंग बोलेंगे बेटा। ये अकाउंटिंग सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ना है, इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है और इस पूरे सब्जेक्ट में क्या है। जैसे बच्चों का अभी अभी 10th हुआ है, जीवन में पहली बार वो अकाउंटिंग सब्जेक्ट देख रहे हैं, तो इस सब्जेक्ट से हमें दोस्ती करना है, रूबरू होना है, बस इसी चीज के लिए वीडियो लेक्चर बनाया बेटा। आसान भाषा में इस वीडियो लेक्चर में इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस सब्जेक्ट में क्या क्या है उसका एक बर्ड आई व्यू ऊपर ऊपर से हम लोग देख लेंगे। इस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो दिस साइड सीएस हरीश मथारिया इन नो टाइम। चलो बेटा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फटाफट से देखो जरा क्या बेटा, पेन पेपर ले लेना और लिख लेना बेटा सारी चीजें। ओहो, ये आपकी बुक का फ्रंट कवर है देखो दिख रहा होगा सभी को, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। प्यार से इसको हम लोग अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं। 11th स्टैंडर्ड। सर ये न्यू सिलेबस है क्या? यस बेटा न्यू सिलेबस है। सर ये सारे क्या क्या नाम लिखे हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नेट प्रॉफिट, ट्रांजैक्शन, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, डिस्काउंट, जीएसटी, कैपिटल, आरटीजीएस, क्रेडिट, लेजर। बेटा ये सारी बेसिक टर्म्स है जो सब्जेक्ट में बार 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 यूज होने वाली है। यस और नो? हम लोग देखेंगे अभी क्या क्या इनका मतलब है। तो ये आपका फ्रंट कवर है बेटा बुक का, है ना? आपको पता होना चाहिए सारी चीजें कि कवर पे क्या है, उसका मीनिंग क्या है। ये सर नो। फिर उसके बाद में ये अंदर का पहला पेज, सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, स्टैंडर्ड 11। नया वाला बुक है बेटा, न्यू पब्लिकेशन है, फर्स्ट एडिशन इसका 2019 में आया हुआ है। ये हमें देखने की जरूरत नहीं है। द ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिटन बाय रिस्पेक्टेड बाबा साहेब आंबेडकर, है ना? उसके बाद प्रियम्बल दे दिया बेटा उसका। आगे चलते हैं, नेशनल एंथम दे दिया है, ठीक है, प्रीफेस दिया है, ओके। अब आ जाओ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये जो है ये है आपका कंटेंट। प्यार से आसान भाषा में इस पूरे सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीजें यहां पे दी है। जैसे कि सबसे पहले नंबर का टॉपिक उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अब अच्छे से ध्यान देना, बर्ड आई व्यू दे रहा बेटा इस टॉपिक का। ये टॉपिक आपका टोटल 100 नंबर का है। इसमें थ्योरी क्वेश्चंस भी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। थ्योरी जहां पे आपको आंसर्स लिखना है, कैलकुलेशंस नहीं करना है। प्रैक्टिकल जहां पे कैलकुलेशंस आएंगे बेटा, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, जैसे वन सेंटेंस आंसर हो गया, ट्रू ऑल फॉल्स हो गया, यस और नो, जोड़े अलावा मैच द पेयर्स हो गया, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कौन बनेगा करोड़पति, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, यस और नो। तो ये कुछ ऐसा आपका पेपर का स्ट्रक्चर रहेगा। डोंट वरी, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। हाल फिलहाल में 11th स्टैंडर्ड में जो बच्चा सबसे पहली बार अकाउंटिंग सब्जेक्ट का नाम सुन रहा है, तो उसे समझ में आ जाना चाहिए कि हमें इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यस और नो? तो बेसिकली इस सब्जेक्ट में कितने टॉपिक है देख लो बेटा। इस सब्जेक्ट में टोटल 10 टॉपिक है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। ये 10th नंबर का टॉपिक है, सिंगल एंट्री सिस्टम। टोटल 10 टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक, बट ऑब्वियस है आप जीवन में पहली बार पढ़ रहे हो तो इंट्रोडक्शन ही रहेगा, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बेटा इस टॉपिक के अंदर में बेसिकली क्या है, इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है, जैसे कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है, अकाउंटिंग क्यों करते हैं, अकाउंटिंग कहां से आया है, यस और नो, अकाउंटिंग नहीं किया तो क्या नुकसान है, अकाउंटिंग के फायदे क्या है, अकाउंटिंग के फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें आपको इस पहले नंबर के चैप्टर में दिया है। यस और नो? आसान भाषा में अकाउंटिंग यानी हिसाब किताब रखना, ट्रांजैक्शंस का, बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो व्यवहार हो रहे हैं, उनका हिसाब किताब रखना, है ना? ये सारी चीजें आपको पहले नंबर के चैप्टर में दी है। उसके बाद अब अकाउंटिंग करने के लिए तरह तरह के सिस्टम है, अकाउंटिंग करने के लिए तरह तरह के सिस्टम है, उसमें से हम कौन सा सिस्टम यूज करने वाले, या फिर आसान भाषा में इस बुक के अंदर में हम कौन सा सिस्टम पढ़ने वाले। तो बेटा हम यहां पे सिस्टम पढ़ेंगे डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। हम कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे बेटा? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। यस और नो? सर ये डबल एंट्री क्या है? डबल एंट्री यानी हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू रहेंगे, हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू। जैसे व्यवहार में लेन देन होता है ना, लेन देन, बस वैसे ही यहां पे ये एक डबल एंट्री सिस्टम है। डोंट वरी, आगे जब हम लोग टॉपिक देखेंगे तब देखेंगे बड़ा डिटेल में इसके बारे में। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका डबल एंट्री सिस्टम, ये ही हमें पढ़ना है। और एक और सिस्टम है जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम ये आपका साइंटिफिकली प्रूवन सिस्टम नहीं है। सिंगल एंट्री सिस्टम छोटे मोटे बिजनेसमैन लोग यूज करते हैं, जैसे सब्जी वाला, पान वाला, यस और नो? सो हमें कौन सा सिस्टम पढ़ना है? यहां पे हमें पढ़ना है डबल एंट्री सिस्टम। सर फिर सिंगल एंट्री सिस्टम नाम का टॉपिक क्यों दिया, बताता हूं लास्ट में, सबसे लास्ट में देखेंगे हम लोग।
चलो बेटा, सो इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, देन डबल एंट्री सिस्टम, देन उसके बाद है जर्नल। बिजनेस में डे टू डे बेसिस पे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जिस बुक में, उस बुक को हम लोग कहते हैं जर्नल बुक और जर्नल एंट्री बुक, है ना। जो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो लोग बोल देंगे रोजमेट। उनकी दुकान में देखो, मम्मी पापा ने कभी सुना होगा, धंधे में ऐसी बातें होती है, रोजमेट के अंदर में लिखा कि नहीं लिखा, रोजमेट जर्नल बुक, यस और नो। सो जर्नल बुक जिसमें डे टू डे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं, और वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होने के बाद रात को देखो आपके पापा चाचा लोग जो भी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, रात को दिन भर में जो कुछ ट्रांजेक्शन्स हुआ रात को सब उसका बही खाता करते हैं। बही खाता यानी उसका क्या कर रहे हैं बेटा, पोस्टिंग कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं लेजर में। लेजर मतलब अकाउंट। जैसे दिन भर में जो कुछ आपने व्यवहार लिखे हैं वो सारे व्यवहार का रात में छटनी करना है, क्लासिफिकेशन करना है। राम के ट्रांजैक्शन राम के अकाउंट में, श्याम के ट्रांजैक्शन श्याम के अकाउंट में, सखाराम के ट्रांजैक्शन सखाराम के अकाउंट में, तुकाराम के ट्रांजैक्शन तुकाराम के अकाउंट में। छटनी करना है, क्लासिफिकेशन करना है, रिस्पेक्टिव व्यवहार रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पोस्टिंग। लेजर टॉपिक में देखेंगे। आसान भाषा में धंधे में जो कुछ ट्रांजैक्शन हो रहे, पहले तो धंधे का मतलब समझो, ट्रांजैक्शन का मतलब समझो, अकाउंटिंग का मतलब समझो, उसके बाद अकाउंटिंग का सिस्टम समझो, उसके बाद जर्नल एंट्री कैसे करते, एंट्री कैसे मारते। एंट्री मतलब ट्रांजैक्शंस को लिखना, लेखा जोखा रखना, किसका, ट्रांजैक्शन का, डे टू डे बेसिस पे। उस टॉपिक का नाम है जर्नल। उसके बाद है छटनी करना है, क्लासिफिकेशन करना है, लेजर। देन है सब्सिडायरी बुक। एक ही टाइप के ट्रांजैक्शन बार 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 बार, जैसे 8 9 10th में जैसे जो कॉमन नंबर रहता था उसको आप ब्रैकेट के बाहर निकाल लेते थे ना, बस वैसे एक ही टाइप का ट्रांजैक्शन बार 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 हो रहा है, तो उस टाइप के ट्रांजैक्शन के लिए एक सेपरेट 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 बुक बना लो, उसको बोलते हैं सब्सिडायरी बुक। देखेंगे आगे हम लोग सब्सिडायरी बुक क्या है। तो देन उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये आप हो, ये आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन किया है ना, आपने बैंक में 100 रुपए डिपॉजिट किए, तो आप क्या बोलोगे, ए बैंक तुझसे 100 रुपए लेना है। बैंक बोलेगी यस भाई तुझे 100 रुपए देना है, तो आपके हिसाब से लेना है 100 और बैंक वालों के हिसाब से देना है 100, ये टैली हो गया। तो यहां पे बैंक रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है मैं बताता हूं, आप बोल रहे हो बैंक वाले को कि मुझे तुझसे लेना है 100 रुपए और बैंक बोल रही नहीं भैया तुझे देना है 90 रुपए। आपको लग रहा था कि आपके बैंक अकाउंट में 100 रुपए है, लेकिन जब आप एटीएम मशीन में जाके चेक किए, एटीएम मशीन में जाके चेक किए तो आपको 90 रुपए ही मिले। तो यहां पे आपके हिसाब से जो बैलेंस है और बैंक के हिसाब से जो बैलेंस है वो टैली नहीं है। अब यहां पे जरूरत पड़ेगी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की, अब जरूरत पड़ेगी। देखेंगे बीआरएस टॉपिक में क्या करना है। आसान भाषा में आपके हिसाब से और बैंक के हिसाब से ट्रांजेक्शन मैच नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या बनाते हैं, बीआरएस। उसके बाद डिप्रिसिएशन। आपने देखा होगा बिजनेस की बिल्डिंग, बिजनेस के अंदर में कार यूज करते हैं। आपके अगर बिजनेस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, आपके बिजनेस में अगर कार यूज करते होंगे तो कार आपने खरीदा 10 लाख की, जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है उसकी वैल्यू कम 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 होते जाती है। तो जैसे जैसे आप असेट यूज करते हो उसकी वैल्यू जो कम होती है, तो जितने से वैल्यू कम होती है उसको हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन। मराठीत काय म्हणतात, घसारा। असेट यूज कर करके जो उसकी वैल्यू कम होती है ना, तो जितने से वैल्यू कम होती है उसे हम लोग प्यार से बोलते हैं डिप्रिसिएशन। जैसे जैसे असेट पुरानी होती है उसकी वैल्यू कम होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन म्हणजे सुधारना, एरर मतलब गलतियों को। कौन सी गलतियां, अपने रोजाना जिंदगी की नहीं, अकाउंटिंग की गलतियां, अकाउंटिंग सब्जेक्ट की गलतियां सुधारने। सो अकाउंटिंग करते वक्त कुछ गलत हो गया तो उसे कैसे सुधारना वो इस टॉपिक में सीखेंगे। और उसके बाद फाइनल अकाउंट। साल के आखिरी में हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट। और अकाउंटिंग का एक और सिस्टम है सिंगल एंट्री सिस्टम, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ नॉलेज आपको दिया हुआ है, हम लोग देखेंगे। टोटल ये 10 टॉपिक है। सर ये सब्जेक्ट कितने नंबर का है बेटा, 80 नंबर का सब्जेक्ट है। 20 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल रहेगा और 80 नंबर का आपका फाइनल एग्जाम में पेपर रहेगा, और ये रहेगा 20 नंबर का प्रैक्टिकल। गावरान भाषा में ये आपके मास्टर के हाथ में, जो आपके कॉलेज का टीचर रहेगा, है ना, और ये आपके हाथ में। आपने फाइनल एग्जाम में जाना है, पेपर लिखना है। अब इस 80 नंबर के लिए कितना टाइम मिलने वाला है, 3 घंटा। सर 80 में से 80 मिलते हैं क्या, यस मिलते हैं। इसमें 20 में से 20 आ जाते हैं अगर आप कॉलेज रेगुलर रहते हो, क्लास में अच्छे से बिहेव करते हो, आपका मास्टर जो बोलेगा वो आप सुनोगे, तो सब बहुत बढ़िया नंबर इसमें 20 में से 20 आ जाते हैं। ये 80 में से भी 80 आते हैं।
सर ये कैसे आएंगे? बस ये जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। इन केस एनी काइंड ऑफ क्वेरी प्लीज व्हाट्सएप ऑन 9822093220। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।